आगे हमारे तो बोला तो फिर कोई नहीं सकता। और जो आपके पास उनके बारे में बात करने के लिए आए, कई लोग उनके नारे लगाते फिरते थे। मैं उनका नाम लेना तो उचित नहीं समझता, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप उन लोगों से पूछना कि हुड्डा जी के टाइम में आप उनके नारे लगाते थे, आप बताओ आपने कौन सी नौकरी दवाई थी। मैं यहाँ तक की चुनौती देता हूँ कि किसी के कहने से हुड्डा जी ने सिपाही तक नहीं लगवाया। सिपाही तक लगवाना तो दूर, सिपाही की बदली तक भी नहीं करवाई। इस तरह के लोगों को भी यदि आप महत्व देते हैं, भाई फिर तो कुछ चारा हमारे पास है ही नहीं। देखो सीधी सी बात है, तो आपने बहुत संभल करके चलना है। और मैं जब भी बोल रहा हूँ, चाहे विधानसभा में बोले हूँ, चाहे उसके बाहर बोले हूँ, मैंने ये सारी कमियां गिनवाने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरे से कहा था कि शेर सिंह बड़श्यामी तो रोहतक वालों को गाड़ियां देने के लिए खड़ा हो जाता है। मैंने कहा कि हुड्डा जी मैं गाड़ियां नहीं देता किसी को, मैं सभ्य आदमी हूँ। मैं वो कमियां गिनवाता हूँ जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार आप लोगों ने किया, मैं उनको उजागर करना चाहता हूँ। आज हमारे जिले के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो बिजली का डिफॉल्टर हो, और रोहतक के अंदर सारा का सारा रोहतक बिजली के बिल नहीं भरता। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो बैंकों का डिफॉल्टर हो कुरुक्षेत्र के अंदर, और रोहतक के अंदर सारे के सारे डिफॉल्टर हैं। कोऑपरेटिव बैंकों का कर्जा ले लिया, कर्जा वापिस नहीं किया, बैंक बंद हो गए। यहाँ तक के रोडवेज की बस में बैठ के भी टिकट नहीं कटवाते। 10 लोग बस में बैठ जाएंगे, कंडक्टर आएगा तो भाई टिकट ले ले, ना बेरा साम उड़ा के आदमी है कहाँ, टिकट तक नहीं लेते, सरकार को लूटते हैं और फिर मौज मस्ती करते हैं। और जो इलाका एक पाई देने का काम करता है, पूरे हरियाणा का पेट पालने का काम करता है, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं आज आपको चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूँ कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत के अंदर ऐसा कोई कस्बा नहीं है कि जहाँ पे कोई ना कोई सरकारी संस्थान ना हो। वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ITI मिलेगी या अन्य कोई पॉलिटेक्निक मिलेगा, लेकिन हमारे जिले में इस 10 साल के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुना, एक भी राजकीय कॉलेज सरकार ने नहीं बनवाया। किसी भाई ने देखे हो तो भाई मैंने बता दियो। आप अंतर यहाँ से लगा सकते हैं कि एक भी राजकीय कॉलेज हमारे यहाँ बनाने का काम नहीं किया। तो ये निरंतर सौतेला व्यवहार हमारे साथ दोस्तों चलता रहा है। हमने इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक लड़ाई नहीं लड़ोगे तो दोस्तों कोई कुछ देने वाला नहीं है। अगर यह लड़ाई अकेले की होती तो शेर सिंह बड़श्यामी अकेले ही 4 लठ मार कर बड़े सारी चीज छीन लेता, लेकिन ये लड़ाई अकेले बड़श्यामी की नहीं है। जब तक आप लोगों का सहयोग और समर्थन मेरे को नहीं मिलेगा, मैं अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन आपको आश्वासन देता हूँ कि यदि आप लोगों का सहयोग और समर्थन मेरे साथ रहा तो बड़श्यामी निश्चित रूप से अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, और जो हमें नौकरियों में बराबरता मिलती है उसको ला करके यहाँ रखने का काम करेगा, और जो विकास के लिए पैसा मिलता है उसको भी यहाँ ला करके रखने का काम करेगा। बड़श्यामी ने दोस्तों कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भी आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आप मेरा सहयोग दो, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा कि बड़श्यामी इस वक्त में झुक गया या पीछे चले गया, किसी अन्य दल के साथ चला गया। जब से राजनीति के अंदर अपने विद्यार्थी जीवन से 1971 के अंदर मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रधान चुना गया था, तब से लेके आज तक एक ही राजनीतिक दल से बंधा हूँ। कभी मैंने लचक नहीं ली। कोई आदमी ये लांछन नहीं लगा सकता कि बड़श्यामी ने यहाँ लचक ली थी। आपके सामने यहाँ के राजनीतिक साइकिल से भी ज्यादा घूमते हैं। आज ये दल छोड़ दिया, कल दूसरे में चले गए, परसों तीसरे में चले गए, और वापिस चक्कर काट के फिर मारे वाले की प्रयास करते हैं। लेकिन बड़श्यामी दोस्तों स्थायी है पूरी तरह से, और इसी तरह से ही रहेगा, इसी तरह से लड़ता रहेगा। और बार बार मैं यही कहता हूँ कि मेरे को सहयोग दो दोस्तों, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। परमात्मा ने मेरे को सब कुछ दिया है, लेकिन अब मेरे मन में एक इच्छा अपने इलाके के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, वो आपके बिना दोस्तों मैं नहीं लड़ सकता। मैं चाहता हूँ आपका सहयोग मिलेगा। और आज एक बहुत मजबूत दल, विचारों वाला दल हमारे साथ मिला है। वो तो जब से उस पार्टी का गठन हुआ था, जब इसे लड़ाके हैं, उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। और BSP के साथ लेकर के हम अपनी लड़ाई में निश्चित रूप से दोस्तों सफल होंगे। और समय समय पे मैं आपकी बैठकें बुलाता रहूंगा, छोटी बैठकें भी बुलाऊंगा, जोन स्तर पे बड़ी भी बनाऊंगा। सबकी बाकायदा से लिखित में ड्यूटियां लगा करके हम अपना प्रचार पूरे सुचारू ढंग से चलाएंगे। तो दोस्तों आज तो मेरी बात इतनी है
आगे जो भी मेरे ध्यान में आता रहेगा मैं अपने इलाके के लोगों को उससे अवगत कराता रहूँगा। यह मेरी एक जिम्मेवारी बनती है और मैं विशेष तौर से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि वो छोटे से बुलावे पे आज हमारे बीच में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और भविष्य में भी हम उनको पूरा पूरा सम्मान देकर के अपने साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। जिन साथियों ने खाना नहीं खाया अभी खाना खा लें, खाना तैयार है। सभी साथी जिन्होंने नाश्ता नहीं करा वो नाश्ता कर लें।